Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve exercise 4.2. Question 1. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. तो हमें quadratic equation दिया हुआ है, उसको हमने फैक्टर करने हैं और रूट्स फाइंड करने हैं. तो यहाँ पर पहला पार्ट करते हैं पहले. तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर 10 देखिएगा, 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और एंड 5 माइनस 2 इक्वल टू 3. अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर माइनस 5x प्लस 2x ये वैल्यू आ जाती है माइनस 3x. तो ये हमने वेरीफाई कर लिया. सो अब हम फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेते हैं x. तो ब्रैकेट में बचता है x माइनस 5. नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन लेते हैं 2, x माइनस 5 बचता है. अब x माइनस 5 कॉमन आ जाता है तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बच जाता है. तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 थी उसके हमने फैक्टर कर लिए. इसके फैक्टर जो होंगे वो x माइनस 5 x प्लस 2 होंगे. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें रूट्स मिल जाएगा. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x माइनस 5 0 होगा और x प्लस 2 0 होगा. सो इससे x की वैल्यू 5 आ जाती है और x की वैल्यू माइनस 2 आ जाती है. तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे इक्वेशन के, रूट्स विल बी 5 एंड माइनस 2. सो इस इक्वेशन के टू रूट्स होंगे x इक्वल टू प्लस 5 एंड माइनस 2. दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. पार्ट टू में इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0. सो यहाँ पर पहले हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12. अब 2 के फैक्टर 12 के फैक्टर करेंगे. सो 12 is equal to 4 into 3 and 4 minus 3 is equal to 1. सो यहाँ पर देखिएगा इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब हम फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेते हैं 2x. तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2. नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेते हैं माइनस 3. तो ब्रैकेट में बच गया x प्लस 2. सो दिस इज इक्वल टू 0. नाउ x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं. x प्लस 2 कॉमन लेने से दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 बच गया. 2x माइनस 3. सो दिस इज इक्वल टू 0. अब हम रूट्स फाइंड करने के लिए देखिएगा x प्लस 2 को 0 रखेंगे और 2x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो हमें दूसरा रूट मिल जाएगा. सो इस तरह से x की वैल्यू हो जाती है माइनस 2 और x की वैल्यू हो सकती है 3/2. अब हमने रूट्स फाइंड करने हैं. तो रूट्स जो होंगे x इक्वल टू माइनस 2 एंड 3/2. सो दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. पार्ट 3 में इक्वेशन दिया गया है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2. इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर पहले रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रूट 2 ये आ जाता है. रूट टू इज 2, 2 इंटू 5 इज 10. अब 10 को हम लिख सकते हैं 10 इज टू 5 इंटू 2 एंड 5 प्लस 2 इज टू 7. तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेते हैं. फर्स्ट टू टर्म में कॉमन आ जाता है देखिएगा x इज कॉमन. सो x कॉमन लेने से रूट 2x बच गया प्लस 5. नेक्स्ट टू टर्म से हम कॉमन ले लेते हैं रूट 2. अब हम रूट 2 को 2x से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 2 को लिख सकते हैं रूट 2. तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा रूट 2x प्लस रूट 2 कैंसिल होकर यहाँ बचेगा 5. सो दिस इज इक्वल टू 0. अब हम नेक्स्ट स्टेप में रूट 2x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से ये फैक्टर हो गए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर होंगे रूट 2x प्लस 5 x प्लस रूट 2. अब रूट्स फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि रूट 2x प्लस 5 0 होगा और x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 होगा. तो पहली इक्वेशन से x की वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2 और दूसरी इक्वेशन से x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आ जाती है माइनस रूट 2. तो इस इक्वेशन के देखिएगा रूट्स होंगे. रूट्स विल बी x इक्वल टू माइनस 5 बाई अंडर रूट 2 एंड
-√2। टू रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, -5/√2 एंड -√2। पार्ट 4 में इक्वेशन दी गई है 2x² - x + 1/8 = 0। तो इस इक्वेशन के लिए देखिएगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 8 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 16x² आ जाता है -8x + 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0 × 8 एंड 0 × 8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आ गया 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स करेंगे। तो यहाँ पर 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। सो 16 × 1 इज इक्वल टू 16 and 4 × 4 is equal to 16 and 4 + 4 is equal to 8। तो हम इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं 16x² - 4x - 4x + 1 is equal to 0। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ जाता है 4x, तो यहाँ पर बच गया 4x - 1। नेक्स्ट टू टर्म से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 4x - 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4x - 1 कॉमन ले लेते हैं, सो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाता है 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे 4x - 1, 4x - 1। अब हम रूट्स फाइंड करने के लिए 4x - 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और दूसरा भी सेम रूट होगा क्योंकि फैक्टर सेम है। सो यहाँ पर हम 4x - 1 0 रखेंगे, तो 4x = 1 आ जाता है, मीन्स x = 1/4। So roots will be, there will be two roots. So x = 1/4 and 1/4 will be the answer. The roots are x = 1/4 and 1/4. Part 5 में इक्वेशन दिया हुआ है 100x² - 20x + 1 is equal to 0। अब यहाँ पर 100 × 1 is equal to 100 and 10 × 10 is equal to 100 and 10 + 10 this is equal to 20। तो हम 20 को स्प्लिट करेंगे। सो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 100x² - 10x - 10x + 1 is equal to 0। अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे, देखिएगा 10x कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बच जाता है 10x - 1। अब हम इन दोनों में से, यानी लास्ट टू टर्म से हम 1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेने से यहाँ पर 10x बच जाता है, -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब 10x - 1 हम कॉमन ले लेते हैं, सो ब्रैकेट में बच जाता है 10x - 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो फैक्टर है वो सेम है, इसका मतलब सेम रूट्स होंगे। और रूट कैसे मिलेगा हमें? 10x - 1 इज इक्वल टू 0 रखने से। सो 10x इज इक्वल टू 1, 10x इज इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू 1/10। तो इस तरह से, क्योंकि फैक्टर सेम थे तो रूट सेम होंगे। सो यहाँ पर 2 रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, x इक्वल टू 1/10 एंड 1/10। x की जो वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यू आएंगी। क्वेश्चन 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1 आर x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0 एंड x² - 55x + 750 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम पहली इक्वेशन को ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 324 को हम लिख सकते हैं, 324 के फैक्टर होंगे 9 × 36, और हम कह सकते हैं 9 + 36 दिस इज इक्वल टू 45। सो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x² - 45 को लिखेंगे हम 9 + 36, तो ये आ जाता है 36x - 9x। सो दिस प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेते हैं x, तो ये आ जाता है x - 36। नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेते हैं -9, तो यहाँ पर आ जाता है दूसरे ब्रैकेट में x - 36। अब यहाँ पर x - 36 कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा x - 9। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर या तो x - 36 0 होगा और x - 9 0 होगा। x - 36 0 होने से x की वैल्यू आ जाती है 36
और x माइनस 9 जीरो रखने से x की वैल्यू आ जाती है 9। सो इस तरह से हमने टू रूट्स फाइंड कर लिए। हेंस x इक्वल टू 36 and x equal to 9 are two roots of given equation। अब हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 750 के जो फैक्टर्स होंगे ये 30 एंड 25 होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू 25 एंड 30 प्लस 25 इज इक्वल टू 55। तो इस तरह से हम 55 को स्प्लिट करेंगे। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ जाता है x, सो x माइनस 30 बचेगा, माइनस नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन आ जाता है माइनस 25 और यहाँ पर x माइनस 30 बचेगा, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 30 कॉमन ले लेते हैं, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 25 बच जाता है, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो रूट्स फाइंड करने के लिए देखेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 30 0 हो सकता है और x माइनस 25 0 हो सकता है। अब x माइनस 30 0 होगा तो x इक्वल टू 30 आ जाता है और x माइनस 25 0 होगा तो x इक्वल टू 25 आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 25। दीज आर द two roots of given equation। Question 3, find two numbers whose sum is 27 and product is 183। तो यहां पर हम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट देखिएगा क्योंकि दोनों नंबर का सम दिया हुआ है 27, सो एज सम इज गिवन सम ऑफ टू नंबर्स आर 27। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने पहला नंबर x माना है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 में से x सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। सो सेकंड नंबर विल बी, सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हमने टोटल में से 27 में से x को माइनस करना है। तो पहला नंबर x हो जाता है, दूसरा नंबर 27 माइनस x हो जाता है। नाउ इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमने रखना है। सो यहाँ पर x इंटू 27 माइनस x को हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 182। अब x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नेगेटिव 1 से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड कर दिया हमने नेगेटिव 1 से, तो ये इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर और 27x नेगेटिव हो जाएगा माइनस 27x और माइनस 182 प्लस 182 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, और 0 माइनस 0 एक ही बात है, 0 लिखेंगे। तो ये हमने इक्वेशन हमारी आ गई फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब नंबर फाइंड करने के लिए इसको हमने इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से हम फैक्टर कर लेते हैं। अब 182 के जो फैक्टर होंगे, इस 182 को हम लिख सकते हैं 182 इज इक्वल टू 13 इंटू 14, एज 182 इज इक्वल टू 14 इंटू 13 एंड 14 प्लस 13 इज इक्वल टू 27। सो 27 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन में के फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 14 बच गया। नेक्स्ट टू टर्म से माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 13 को माइनस 13x से डिवाइड करेंगे, x बच जाएगा। माइनस 13 को 182 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 14 आ जाएगा। अब हम x माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 आ जाता है। अब देखिएगा रूट्स फाइंड करने के लिए, इस इक्वेशन की x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम कह सकते हैं कि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा। सो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 14 होगा
और x इक्वल टू 13 होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हेंस द टू नंबर्स आर 13 and 14. Question 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. अब यहाँ पर consecutive positive numbers देखेगा, पहला नंबर अगर हम x मानते हैं तो उसका consecutive integer क्या हो जाएगा, x plus 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं let two consecutive positive integers are, अगर पहला हमने x माना है तो दूसरा x plus 1 हो जाएगा। So these are x and x plus 1. So as per the situation, sum of whose squares is 365. So according to question, sum of whose squares means x square plus x plus 1 square, and this is given 365. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। अब एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इक्वेशन आ जाती है हमारी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x। सो दिस इज इक्वल टू 365। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाता है 2x स्क्वायर। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2x को हम पहले लिख लेते हैं। नाउ 1 माइनस 365, इट विल बी माइनस 364, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओवरऑल 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखिएगा 2 तो 0 हो नहीं सकता। सो हम क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है इसके फैक्टर्स करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से। तो यहाँ पर 182 को हम कह सकते हैं 182 इज इक्वल टू 14 इंटू 13 and 14 minus 13 is equal to 1. So यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 14 आ जाता है, बच जाता है। अब माइनस 13 कॉमन लेंगे नेक्स्ट टू टर्म से, तो x प्लस 14 यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाता है। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आइदर x प्लस 14 विल बी 0 और x माइनस 13 विल बी 0। सो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, इससे हमें x की वैल्यू आ जाती है माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है 13। अब क्योंकि ये दिया गया है कि पॉजिटिव इंटीजर है तो x कैन नॉट बी नेगेटिव। सो एज बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर x कैन नॉट बी माइनस 14, सो x विल बी इक्वल टू 13। सो क्योंकि हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताने, तो अगर x हमने 13 लिया तो दूसरा नंबर होगा x प्लस 1। So x plus 1 is equal to 13 plus 1 14. So हम कह सकते हैं hence the two consecutive integers are 13 and 14. ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5 इसमें दिया गया है the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides.
तो यहां पर देखिएगा एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये ट्रायंगल हमने बना लिया। इसका बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज ऑल्टीट्यूड। अब इट इज गिवन दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, यहाँ पर यहाँ पर राइट एंगल है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। तो यहाँ पर हम बेस मान लेते हैं। लेट बेस इज इक्वल टू एक्स। अगर हमने बेस को एक्स मान लिया, सो ऑल्टीट्यूड क्या है दिया हुआ है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऑल्टीट्यूड हो जाता है x माइनस 7। अब अगर हम हाइपोटेनस को c माने, क्योंकि हाइपोटेनस c दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब a क्या है, ऑल्टीट्यूड, जो कि x माइनस 7 दिया हुआ है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस b क्या है, बेस क्या हमने माना हुआ है, x माना हुआ है। सो दिस स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू c कितना दिया हुआ है, 13। सो इट इज 13 स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये आ जाता है माइनस 14x। सो प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज 169। अब हम x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 14x पहले लिख लेते हैं। अब माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब प्लस 49 माइनस 169, ये बच जाता है माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को 2 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के जो फैक्टर्स होंगे देखेगा, 60 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 5 एंड 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो 7 को हम स्प्लिट करेंगे, 7 को 12 माइनस 5 लिखेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो x माइनस 12 आ गया, और नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन 5 लिया, तो ब्रैकेट में x माइनस 12 आ गया, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 12 कॉमन लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करेक्ट, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो या तो x माइनस 12 0 होगा या x प्लस 5 0 होगा। सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू आ जाती है 12, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू आ जाती है माइनस 5। अब x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इग्नोर x इक्वल टू माइनस 5। सो वी कैन से x इज इक्वल टू 12। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x हमारा क्या है, x इज 12 मीन्स बेस इज 12। तो यहाँ पर हमने देखिएगा बेस बताना है, दोनों साइड्स बतानी है। सो यहाँ पर बेस हम कहेंगे बेस इज x, सो बेस विल बी 12 एंड ऑल्टीट्यूड इज x minus 7, so it will be 12 minus 7, it is equal to 5. So base will be 12 unit and altitude will be 5 unit, और क्योंकि हाइपोटेनस सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो बेस 12 सेंटीमीटर आ जाएगा और ऑल्टीट्यूड को भी हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, सो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6, इसमें दिया गया है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो यहाँ पर हमने देखेगा, पहले तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इसको मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड
in a day, let it be x. तो अब यहाँ पर ये दिया गया है, it was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was, तो cost it was 3 more than twice the number of articles. Twice the number of articles का मतलब क्या है? 2x, क्योंकि number of articles हमने x माना है. So 2x plus 3 इतना cost थी. So as per question, according to question, cost is equal to cost of production of each article. यहाँ लिख सकते हैं cost of one article. So ये कितना थी? 3 more than twice the number of articles. So 3 plus twice the number of articles. ये दिया गया है. तो कॉस्ट हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. So it will be equal to 3 plus 2x. और यहाँ पर ये दिया गया है टोटल कॉस्ट जो थी वो 90 थी. So total cost is given रुपीज 90. अब यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट क्या होगी. टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, उन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने रेट से मल्टीप्लाई कर देना है. सो यहाँ पर रेट क्या है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये रेट है 3 plus 2x. तो यहाँ हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि x है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 plus 2x से. सो ये हमें टोटल कॉस्ट आ जाएगी. सो टोटल कॉस्ट 90 दी हुई है. अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं कि x into 3 is 3x plus x into 2x is 2x square. This is equal to 90. So हम कह सकते हैं कि 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0. अब यहाँ देखिएगा 90 into 2, this is equal to 180. और 180 की जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 15 and 12. So 15 into 12 is equal to 180. And 15 minus 12 is equal to 3. So यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम 3 को स्प्लिट करके. So 2x square plus 15x minus 12x minus 19 minus 90. This is 90. This is equal to 0. So first two terms से कॉमन ले लेते हैं. x is common. So यहाँ जाता है 2x plus 15. नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेते हैं. नेक्स्ट टू टर्म से देखिएगा 6 कॉमन ले लेते हैं. -6 कॉमन लेने से -6 को -12x से डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाता है. इसी तरह से -6 को -90 से डिवाइड करेंगे तो ये +15 आ जाता है. सो दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम 2x plus 15 को कॉमन लेने से दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है x - 6. सो 2x plus 15 x - 6 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर देखिएगा 2x plus 15 0 होगा या x - 15 इज इक्वल टू 0 होगा. सो 2x plus 15 इज इक्वल टू 0 रखने से x की वैल्यू आ जाती है. देखिएगा x इक्वल टू -15/2. और अगर हम x - 6 को 0 रखें, इससे x की वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू 6. अब यहाँ पर देखिएगा x कैन नॉट बी -15/2. रीजन क्या होगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव. सो आर्टिकल तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमने x की वैल्यू 6 माननी पड़ेगी. सो x विल बी 6. सो हेंस number of articles produced are 6. and क्योंकि हमें पूछा गया है, हमने कॉस्ट भी बतानी है. सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो हमने 2x plus 3 को सॉल्व करना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी? 2x plus 3. सो 2x plus 3 इज इक्वल टू 2 into 6 plus 3. ये आ जाता है 12 plus 3. सो 12 plus 3 इज इक्वल टू 15. सो यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को कहेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹15. ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का. थैंक यू फॉर वॉचिंग तिवारी एकेडमी.